Assalamu alaikum sixth class. I hope that you all will be fine. Today is our lecture number 10 of computer science और आज हम बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो पेज नंबर 13 पे पहले तो आप लोगों के पास ये ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपको साथ में ऑप्शंस दिए हैं कि आप लोग जो है राइट ऑप्शन चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन है डैश इज़ द मीन्स ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ एट अ लेटर डेट, कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो आपके पास ऑप्शंस हैं आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो आप स्टोरेज वाले को टिक करेंगे कि स्टोरेज यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ द ओरिजिनल माउस वॉज इन्वेंटेड बाय, कि सबसे पहले जो ओरिजिनल माउस था कंप्यूटर का वो किसने ईजाद किया था? चार्ल्स बेबेज, डाउग एंजलबार्ट या बिल गेट्स। तो इसका जो पहला वाला माउस जो ओरिजिनल माउस इन्वेंट किया था, जो आप लोग अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ देखते हैं जिसके पीछे एक वायर होती है और ऊपर बटन्स होते हैं, तो वो डाउग एंजलबार्ट ने ईजाद किया था। डेल CTRL Alt Shift एंड एंटर आर डैश कीज़, ये सब कीज़ जो हैं ये कौन सी कीज़ हैं? ये सब कंट्रोल कीज़ हैं, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन और टाइपिंग में से आपने कंट्रोल को टिक करना है और इस ब्लैंक में आप लोगों ने लिखना भी है। चूँकि कंट्रोल कीज़ का काम होता है कि हर जो की होती है हर कंट्रोल की एक अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंट्रोल कीज़ जो हैं वो कैसे काम करती है। इसमें शिफ्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज़ माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन आर ऑल डैश डिवाइसेस। ये सब डिवाइसेस कौन सी हैं? ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग मींस कि जब आप स्क्रीन के ऊपर अपनी पोजीशन देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पे उसको माउस को अपने कर्सर को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उस पोजीशन को चेक करने के लिए आप ये पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। डैश आर यूज टू टाइप इन अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर को टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसके ज़रिए टाइपिंग करते हैं? स्पीकर्स, कीबोर्ड्स या जॉयस्टिक्स? सो द आंसर इज़ कीबोर्ड्स, कि आप कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं सब कुछ। पेपर प्रिंट आउट, सेव्ड डिस्क फाइल, साउंड, वीडियो एंड ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश, कि ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? जब आपके पास कोई रिज़ल्ट जो है आ जाता है पेज पर, या आपकी फ़ाइल सेव होती है डिस्क पर, या आप जो साउंड सुन सकते हैं, जो वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो मॉनिटर की स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये सब आउटपुट की एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। सो द आंसर इज़ आउटपुट। नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 14 पर आपके पास ट्रू फॉल्स दिए गए हैं आपको, कि जो आंसर ठीक होगा उसके आगे आपने टी लिख देना है और जो गलत होगा उसके आगे आपने फॉल्स लिख देना है। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कीपैड इज़ अ ग्रुप ऑफ 21 कीज़ ऑन द राइट ऑफ योर कीबोर्ड, कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड पर जो न्यूमेरिक कीपैड दिया जाता है जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं उसमें टोटल 21 कीज़ होती हैं। ये फॉल्स है क्योंकि उसमें 17 कीज़ होती हैं, 21 नहीं होती हैं। सेकेंड वन इज़ अ मॉनिटर इज़ एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये फॉल्स है क्योंकि मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि आप इस पे ना अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, तो जो आप रिज़ल्ट जो आउटपुट देख सकते हैं इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। थर्ड वन इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग अ स्कैनर टू इनपुट टेक्स्ट, के ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है उसके ज़रिए आप इनपुट करते हैं टेक्स्ट को स्कैनर को इस्तेमाल करते हुए, तो ये ठीक है। आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें स्कैनर का इस्तेमाल ही किया जाता है ताकि हम अपनी इमेज को जो है या टेक्स्ट को दे सकें कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे। फोर्थ वन इज़ देयर इज़ अ ग्रीन ग्लो बीनीथ द इंटेली माउस, के इंटेली माउस जो ये हमने डिस्कस किया था माउस वाले में टॉपिक में, कि ग्रीन लाइट होती है इंटेली माउस के नीचे, ये फॉल्स है क्योंकि रेड लाइट होती है, ग्रीन नहीं होती है।
Fifth one is track balls. Track balls are common on portable computers where there may be no disk space on which to use a mouse. अब ट्रैक बॉल्स कुछ कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं माउस की जगह पर. सो दिस वन इज़ ट्रू. The image drawn on a digitizing tablet is displayed on the screen of the tablet. ये फॉल्स है क्योंकि जो डिजिटाइजिंग टैबलेट में आप इमेज ड्रॉ करते हैं वो टैबलेट की स्क्रीन पर शो नहीं होती आपको, बल्कि जो मॉनिटर उसके साथ अटैच होता है उस मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं. सो दिस वन इज़ फॉल्स. लास्ट वन इज़ अ लाइट पेन कैन वर्क विथ CRT बेस्ड एज वेल एज LCD स्क्रीन्स. कि लाइट पेन जो है आप जब CRT बेस्ड मॉनिटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं उसको, तो आप उसको LCD स्क्रीन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस वन इज़ फॉल्स क्योंकि लाइट पेन जस्ट CRT बेस्ड मॉनिटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, LCD स्क्रीन्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं होते हैं. फिनिश द सेंटेंसेस. द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, कि आप कंप्यूटर की वर्किंग को किस क्राइटेरिया से डिफ़ाइन कर सकते हैं. सो द आंसर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. ये हमने लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को पढ़ा था कि आप पहले कंप्यूटर को डाटा देते हैं, उसकी बैक एंड पे प्रोसेसिंग होती है और एट द एंड आपको आंसर मिल जाता है. इनपुट इज़ द डैश. इनपुट क्या है? इनपुट इज़ द डाटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. के इनपुट डाटा या इंस्ट्रक्शन है जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म करे. प्रोसेसिंग इज़ डैश. प्रोसेसिंग क्या है? अब प्रोसेसिंग मीन्स कि आप डाटा को इंफॉर्मेशन में, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे आएगा द कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, कि जो आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें लेटर यूज़ के लिए. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर डैश. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? द डिवाइसेस दैट कनेक्ट अस टू और कंप्यूटर. यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं उन डिवाइसेस को. सम फॉर्मेट्स ऑफ डाटा दैट कैन बी इनपुट इनटू अ कंप्यूटर आर डैश. कि आप कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं, जो डाटा देते हैं, वो किन किन तरीक़ों से दे सकते हैं. आप टेक्स्ट डाटा भी दे सकते हैं, ग्राफिक्स यानी इमेजेस की फॉर्म में भी, और साउंड की फॉर्म में भी. ठीक है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड. लास्ट वन इज़ द LCD इन एन LCD मॉनिटर स्टैंड्स फॉर. LCD किसकी फुल फॉर्म है? LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट हो चुकी है.